1974 थार के रेगिस्तान में एक आम सी सुबह उग रही थी। रेत के टीले, दूर तक फैला सन्नाटा और जमीन के नीचे छुपा हुआ एक ऐसा राज जो अगर दुनिया को पता चल जाता तो शायद पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स हिल जाती। दिल्ली में उस वक्त सिर्फ कुछ ही लोग इस मिशन के बारे में जानते थे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, पीएमओ के चंद एडवाइजर्स और रॉ के कुछ ट्रस्टेड ऑफिसर्स। मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक खामोश दांव चल रहा था। दुनिया को पता भी नहीं था कि इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन एक और आंख आसमान से सब कुछ देख रही थी, CIA के स्पाई सैटेलाइट्स। अमेरिका को अंदाजा था कि साउथ एशिया में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए उनकी नज़र राजस्थान के पोखरण डेजर्ट पर टिक चुकी थी। इसलिए इंडिया के साइंटिस्ट्स और सोल्जर्स को सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि एक परफेक्ट डिसेप्शन प्लान भी चलाना था। न्यूक्लियर डिवाइस के पार्ट्स अलग अलग ट्रक्स में आए, जिन पर आर्मी के रूटीन इक्विपमेंट का लेबल लगा दिया गया। इंजीनियर्स को सिविलियन कपड़ों में भेजा गया। टेस्ट साइट पर काम रात के अंधेरे में होता ताकि सैटेलाइट्स को कुछ नजर ना आए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट्स जानते थे अगर जरा सी भी लीक हुई तो इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया को टेस्ट रोकने पर मजबूर कर सकता था। अमेरिका और दूसरी न्यूक्लियर पावर्स नहीं चाहते थे कि एक और कंट्री न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो। फिर आई 18 मई 1974 की सुबह। पोखरण का रेगिस्तान बिल्कुल खामोश था। अंडरग्राउंड शाफ्ट में न्यूक्लियर डिवाइस रेडी थी। कमांड पोस्ट पर खड़े साइंटिस्ट्स के दिल तेज धड़क रहे थे। एक सिग्नल और फिर काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1। अचानक जमीन हिली। रेत का बड़ा सा बादल आसमान की तरफ उठा। पोखरण के नीचे छुपा हुआ न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट हो चुका था। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। कुछ ही घंटों बाद दुनिया भर के साइस्मोग्राफ्स ने उस शॉक वेव को रिकॉर्ड किया। वॉशिंगटन में अलार्म्स बज गए। CIA समझ चुकी थी इंडिया ने वो कर दिखाया जो दुनिया को मुमकिन नहीं लगता था। इंडिया ने इस टेस्ट को एक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कहा, लेकिन ग्लोबल डिप्लोमेसी एक नई डायरेक्शन में मुड़ चुकी थी। सैंक्शंस, प्रेशर, डिबेट्स सब शुरू हो गए। लेकिन पोखरण के उस रेगिस्तान में जहां कभी सिर्फ रेत और खामोशी थी, उस दिन एक ऐसा फैसला हुआ था जिसने दुनिया को एक नया